नाउ आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। शुरू करते हैं इसको। इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है, सबसे पहला दैट इज द व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। मैं आपको एक बहुत आसान से दो चार एग्जांपल देता हूं जो हमने हमारी डे टू डे लाइफ में देखा हुआ है। सबसे पहला एग्जांपल जो आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, वो है एक कंगा, जिसको आप कई बार ऐसे ऐसे अपने सिर पे रगड़ के और फिर ऐसे छोटे छोटे, ये जो आपको दिख रहे हैं दैट इज द पीसेस ऑफ पेपर। बताओ, इसको अट्रैक्ट करते थे हम, ये बचपन में हमने ऐसे ऐसे इसको बालों पे घिस के और फिर इसको ये अट्रैक्ट किया है। तो ये जो कंसेप्ट होता है कि हम एक बॉडी को क्या करते हैं, पहले तो रब करके रब करके उसको करते हैं चार्ज, और फिर उस बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट। आप इस कॉम्ब से रब करके इस बोर्ड को अट्रैक्ट नहीं कर सकते सर, बोर्ड क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है? तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रिफाइड ये हो गया है चार्ज, बट ये सिर्फ किसको अट्रैक्ट कर सकता है, लाइट ऑब्जेक्ट को। लाइट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, दीज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो हैं, ये हैं लाइट ऑब्जेक्ट। इनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। तो ये सबसे पहला फिनोमिनन था जो देखा गया, एंड दैट लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से कोई इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, सबसे पहला ये देखा गया था। अच्छा, अब बात करें कंसेप्ट की, तो पहला क्लियर है क्या सर, ये कॉम वाला कई बार किया होगा बचपन में, स्केल से रब किया होगा, सर पे स्केल को रब करके और फिर छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करना। या हम लोग कई बार बर्थडे पार्टी में बलून्स लगाते हैं, तो सीधा बलून को रब करके दीवार पे चिपका दिया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सब काय के एग्जाम्पल हैं ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें होता क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, सपोज करिए ये एक रॉड है, ये एक रॉड, लेट इट बी रॉड ए, और यहां पर आपके पास है एक और रॉड, लेट इट बी रॉड बी। दो रॉड है ए और बी। आप क्या करने वाले, इन दोनों रॉड को आपस में रब करने वाले, रगड़ने वाले हैं आपस में। अब इन दोनों रॉड में से एक रॉड का क्या कम है, मैंने बोला एक रॉड का कम है वर्क फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक रॉड का वर्क फंक्शन कम है। अब आप समझेंगे सर ये वर्क फंक्शन क्या होता है, आगे चैप्टर्स में डिटेल में आएगा, बस अभी मैं ये बता दूं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, आपने 11th में पढ़ा था, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, एक एटम में से। बट यहां ये पूरी रॉड है, एक एटम से नहीं है, एक एटम से होता तो क्या बोल देते आप, आयोनाइजेशन एनर्जी। बट पूरी रॉड में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्ड है वर्क फंक्शन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फायर। आगे भी याद रखें। अब मैं आपसे कह रहा हूं वर्क फंक्शन ए का कम है, वर्क फंक्शन ए का कम है, इसका मतलब ए वाला इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। अभी क्या था शुरुआत में, बिफोर रबिंग, जब आपने इन दोनों को नहीं रगड़ा तो ये वाली बॉडी भी न्यूट्रल थी, ये वाली बॉडी भी न्यूट्रल थी, दोनों पे कोई चार्ज नहीं था। और न्यूट्रल का ये मतलब समझना, ये मत कहते ना चार्ज नहीं था, चार्ज था, बट जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अपन कहते कि नहीं, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो बस वही बात है, इस पे जितना पॉजिटिव है ए रॉड पे, उतना का उतना नेगेटिव है। ऐसे बी रॉड पे जितना पॉजिटिव है उतना का उतना नेगेटिव है। तो दोनों पे चार्ज है, बट क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बराबर है, इसलिए दोनों रॉड न्यूट्रल हैं बिफोर रबिंग। फिर आपने इसको रब किया आपस में, बताओ रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा।
आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी। हीट मतलब क्या आ गया, एनर्जी आ गई। और कई बार हमने किया ये, ठंड के दिनों में हम अपने हाथ को रब करते ताकि हाथ गर्म हो जाए। तो कंसेप्ट तो यही ना कि रब करने पर फ्रिक्शन होगा, उसके कारण हीट डेवलप होगी, दैट मीन्स एनर्जी आएगी। एनर्जी दैट इज द वर्क फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी सिर्फ ए को मिलेगी, ए को भी मिलेगी, बी को भी मिलेगी, बट हमें यह मालूम है कि ए में से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम है। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ए से बी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई? तो ए रॉड विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे उतना इस पे पॉजिटिव, और बी रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो इस पे उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, शुरुआत में जब हमने इसको रब नहीं किया था दोनों पे कोई चार्ज नहीं था। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई चार्ज नहीं होने का मतलब है जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, मतलब बॉडी न्यूट्रल थी। बट जब हमने इनको रब किया उससे एनर्जी डेवलप हुई, एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। जिस रॉड पे वर्क फंक्शन कम था, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, उसके इलेक्ट्रॉन दूसरी रॉड पे चले गए। और इस तरह से एक रॉड हो गई पॉजिटिवली चार्ज, एक रॉड हो गई नेगेटिवली चार्ज। एंड नाउ द बॉडी आर सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। अब हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। तो ये वैसे ही हुआ जैसे ये कॉम था, लेट इट बी ए बॉडी, और मेरे हेयर थे बी बॉडी, और मैंने ये इसको ऐसे ऐसे रब किया। तो जब ये रब हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होके चले गए, सपोज हेयर में चले गए। तो बताइए क्या कॉम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया? एंड नाउ अब अगर आप इस सब्सटेंस से किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए अब ये रही आपकी रॉड दैट इज विथ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा नीचे एक पीस ऑफ पेपर। ध्यान रखिएगा ऐसी कोई बॉडी नहीं जिसपे चार्ज नहीं होता, पेपर में भी चार्ज है, बट वही पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव की वजह से ये पेपर का नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया, ये नेगेटिव ऊपर आ गया, और ये इसको यहां पर क्या करने लग गया है, अट्रैक्ट करने लग गया है। तो इस पॉजिटिव की वजह से ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स खींचा गया और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। बस यही कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और यहीं से ओरिजिन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले आपके दिमाग में बेटा आंसर व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और एग्जांपल इस रॉड को रब करना, ये कॉम वाला क्लियर हो गया है, बलून वाला क्लियर हो गया है। और अब समझेंगे एक एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में बहुत काम का है। वो क्या, आप देखते हैं जो ट्रक्स होते हैं, ये कंपटीशन में और एग्जाम में दोनों में आता है। सपोज ये ट्रक है, ये मूव करता है रोड पे, और अगर इसके अंदर भरा हुआ है कोई इन्फ्लामेबल सब्सटेंस, इन्फ्लामेबल सब्सटेंस लाइक क्रैकर्स, इसके अंदर क्रैकर है, पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है, तो आप ये देखेंगे कि इस ट्रक के पीछे ऐसा एक लोहे की, दैट इज आयरन की एक चेन ऐसी लटकी हुई होगी जो किसको छू रही होगी, जमीन को छूती हुई जाएगी, रगड़ती हुई जाएगी जमीन को। ऐसी पूरी आयरन की चेन जमीन को रगड़ती हुई जा रही है। अब आप कहें सर ऐसा क्यों? इन ट्रक के पीछे आपको स्पेशली मिलेगा। कारण क्या है, जब ट्रक आपका मूव करता है रोड पे तो क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से ट्रक पे आ जाता है चार्ज। जब वो मूव करेगा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होगा, एंड दैट चार्ज विल कॉज स्पार्किंग ओवर द ट्रक। जब चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो स्पार्किंग हो जाती है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ट्रक इस रोड पे चलता रहा और एकदम से बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो गया, इकट्ठा क्यों होगा, रोड में फ्रिक्शन होगा ना, टायर जब रोड पे दौड़ेगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से ट्रक पे चार्ज आएगा, और मान लीजिए इस ट्रक पे अगर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो यहां स्पार्किंग हो जाएगी, एंड दैट स्पार्किंग फिर क्या होगा ये आपको मालूम है। तो ये जो चार्ज यहां पर इकट्ठा हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम यहां एक रॉड धरती पे टच कर दें तो इसको कहते हैं कि आपने क्या लगा दी, अर्थिंग लगा दी, और इस अर्थिंग की वजह से सारा चार्ज धरती पर चला जाएगा, और ट्रक पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो जो उसके एक्यूमुलेशन की वजह से स्पार्किंग के चांसेस थे वो सब खत्म हो जाएंगे।
तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो क्लियर है कि इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है। तो अगेन कंसेप्ट क्या आएगा, फ्रिक्शनल, कि सर रोड पे ट्रक चल रहा था, टायर का और रोड का फ्रिक्शन हुआ, उसके कारण ट्रक पे क्या डेवलप हुआ, चार्ज, और अगर हमने वो रॉड नहीं लगाई तो चार्ज एक्यूमुलेट होकर स्पार्किंग कर देगा। ऐसा बचपन में एक खेल और किया हमने किया है कि हम काय पे बैठ जाते थे, चेयर पे, प्लास्टिक की चेयर पे, और चप्पल नहीं पहनना है पाँव में मतलब चप्पल पहनना है या पाँव हवा में रखना है, या तो आप पाँव में चप्पल पहन लो या हवा में रखो। फिर किसी एक और व्यक्ति को आप कहते थे कि कुर्सी पे बैठने वाले को ऐसे टॉवेल से या कपड़े से किसी चीज को मारो, और फिर किसी और को आके एकदम से कहते थे उसको छू लो, तो वो एकदम से झटका खाता था, उसको एक करंट आ जाता था। तो बताओ, आपने उस व्यक्ति को सबसे पहले या तो चप्पल पहना दी या जमीन से ऊपर कर दिया, मतलब उसके पाँव टच नहीं होने दे रहे, तो क्या अर्थिंग खत्म कर दिया? अर्थिंग नहीं हो रहा है, चप्पल पहनने से अर्थिंग खत्म हो जाता है, इंसुलेटर का काम करता है। और या फिर आपने पाँव हवा में रख लिए और फिर प्लास्टिक के चेयर पे बैठा के उसको मारा, बताइए उसमें फ्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप कर दिया अपन ने, चार्ज। तो अब उसकी बॉडी पे चार्ज है, जैसे ही कोई उसको छुएगा, बट सामने वाला जो छू रहा है उसकी अर्थिंग होना चाहिए, उसको भी चप्पल नहीं पहनना है, तो जैसे ही वो छुएगा एकदम से उसके अंदर से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और उसको एक झटका लगेगा। एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे कई बार हुआ, आपके साथ कार में हुआ होगा, आप कार में बैठे हैं, काफी देर तक कार में ड्राइव किया और फिर अचानक से उतर के जब हैंडल बंद किया तो एक झटका लग गया आपको। तो अगेन वो जो झटका लगा वो किस कारण, जब आप कार में थे, इंसुलेटेड थे, कोई चार्ज वार्ज निकल नहीं रहा था, आपने शूज पहन रखे थे, कार में टायर है, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपकी बॉडी पे चार्ज इकट्ठा हो गया। लेकिन जैसे ही उतरे और मेटेलिक हैंडल छुआ, बताओ मेटल में चार्ज चला गया, मेटल इज गुड कंडक्टर। तो ऐसे बॉडी के रब होने की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। कौन सी बॉडी लूज करेगी? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो बताओ, पहले कंसेप्ट आ गया, हाँ सर व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए डेफिनेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस। समझ में आ गया, दोनों रब्ड है, टायर और रोड रब्ड है। तो कोई भी रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लग जाए। अभी कॉम वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर कॉम को रब करके हम छोटे छोटे पीसेस के पास लेके आए, पेपर पीसेस, तो वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है। एंड दिस इज सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और फिर the electricity developed by rubbing या friction is called frictional electricity। तो वर्ड समझ में आ गया होगा आंसर, ये frictional electricity, रब करना दो ऑब्जेक्ट को। and the rubbed substances which show this property of attraction, अब जैसे अभी कौन था, कॉम में ये प्रॉपर्टी आ गई थी अट्रैक्शन की, are said to have become electrified या electrically charged। उन्हीं को हम इलेक्ट्रिफाइड या इलेक्ट्रिकली चार्ज बोलते हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, दैट इज ऑफ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो अभी बताओ, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी क्या इलेक्ट्रिफाइड है या इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है? तो जो बॉडी को रब किया, जिस पे चार्ज डेवलप हुआ, वो इलेक्ट्रिफाइड फिनोमिनन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कहां हमारी डे टू डे लाइफ में काम आ रहा है? तो ये आपको ट्रक वाले सब्सटेंस दिख रहे हैं, शॉक लगना क्लियर है, आपकी गाड़ी में से उतरे और एकदम से झटका लगा, तो ऐसी कई सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में हो रही है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां से लोगों को समझ में आया कि कुछ चार्ज और ये सब चीजें होती, नहीं तो पहले किसी को नहीं मालूम था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री के, कि ये सर कब पता चला, ये सारा कंसेप्ट कब आया। तो उसके लिए छोटा सा हिस्टोरिकल व्यू है, कि हिस्टोरिकल व्यू क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। 600 बीसी, अब आप सोच लो कितना पुराना है। 600 बीसी में एक फिलोसोफर थेल्स ऑफ मेल्टस ने देखा कि नोटिस दैट इफ अ पीस ऑफ अंबर एक तरह का सब्सटेंस आता है, एक पत्थर है अंबर, इज रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ। जैसे अभी अपन ने कोई भी दो चीजों को रब किया, तो उन्होंने उस वक्त देखा कि अंबर नाम के सब्सटेंस को अगर वुलन क्लॉथ से रब किया जाए तो अंबर, एक में कौन है, अंबर एक
एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट, फेदर, डस्ट, इनमें वो प्रॉपर्टी आ जाती है। ये उनका उस वक्त का ऑब्जर्वेशन था 600 बीसी में, कि जब हम अंबर को वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो अंबर में एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई कि वो लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और अब आप खुद बताइए, अब आपको क्लियर है आंसर, तो फ्रिक्शनल के कारण हुआ कि अंबर और वुलन क्लॉथ जब आपस में रब हुए, फ्रिक्शन से हीट डेवलप हुई, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दूसरे ने गेन कर दिया, दोनों चार्ज हो गए और इस वजह से उसमें वो प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन उस वक्त ये सब मालूम नहीं था, उन्होंने सबसे पहली बार ये देखा। देन इसके बाद इन 1600 एडी आए साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट, उनके बाद, एंड ही मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सब्सटेंसेस दैट बिहेव लाइक अंबर। और बिहेव लाइक अंबर मतलब वही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन दिखा सकता है, किन को रब करने पर चार्ज डेवलप होगा। और उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द इलेक्ट्रिका, जिसमें भी ऐसी प्रॉपर्टी आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब अट्रैक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, उनको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिका। और इसी वजह से आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी वर्ड हैं उनका ओरिजिन यहीं से, क्योंकि पहली बार जो देखा गया था विलियम गिलबर्ट के द्वारा कि अंबर जैसे सब्सटेंसेस, अंबर नहीं, अंबर जैसे भी कई सारे, जैसे अभी आपने पढ़ा एक कॉम इज ऑल्सो अंबर लाइक सब्सटेंस, क्योंकि दैट सब्सटेंस इज ऑल्सो गेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट। तो जिसमें भी आपकी स्केल को रब कर लो, आपकी चेयर को ले लो, तो जो भी सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिका। तो बताइए कैसे, ये तो सब ऐसे ही है कि आपको क्लियर है, हाँ सर कैसे क्या होता है, ये कोई एग्जाम में काम का नहीं है, पता चल गया। मेन है व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, व्हेनेवर टू सब्सटेंसेस रब्ड ओवर ईच अदर, one loses electron, one gains electron. In this manner, one get positively charged, one get negatively charged. The body that gets charged are said to be electrically charged या electrified, and the phenomenon is frictional electricity. और ध्यान रखें, इसी से इन बॉडी पे चार्ज आया, पहले इन बॉडी पे चार्ज नहीं था। और चार्ज नहीं होने का मतलब क्लियर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी नेगेटिव है। तो दैट इज फर्स्ट कंसेप्ट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको ये पता ही होगा, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बट ये बॉडी पे आता कहां से है, तो मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं, ये बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसे सपोज ये आपके पास एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अभी चार्ज है, बट क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो अभी ये कहलाएगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अगर आप इसमें से क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन को कर दें कम, निकाल दें यहां से, तो इट गेट पॉजिटिवली चार्ज। और अगर आप इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स को दे दें तो इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, चार्ज कोई कहीं से आता नहीं है। जैसे सपोज करिए ये जो है, ये पेन, इसका कुछ वजन है क्या, क्यों है सर, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। तो एनीथिंग विच हैज मैटर हैज सम मास। सिमिलरली एवरी बॉडी हैज द चार्ज, but if the positive and negative is equal, then that body is neutral. But if a body gets excess of electron or deficiency of electron, then it gets positively charged or negatively charged, depending upon electron कम है या ज्यादा है। तो आपको यहां जो मैं बोलने जा रहा हूं कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और मैटर जो भी बना, मैटर क्या बना होगा, एटम, एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आगे ना चार्ज। तो किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। और आप बताइए, अगर एक बॉडी पॉजिटिव एक बॉडी नेगेटिव है तो क्या इनके बीच में क्या डेवलप हो गया, सर इनके बीच में डेवलप हो गया एक इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इन रॉड के बीच में डेवलप हो जाता है। तो दिस इज सेड टू बी द, कि सर
चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी एक बॉडी के अंदर होती है, बस इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होना चाहिए, और फिर एक बार अगर बॉडी क्या हो जाए चार्ज, तो उनके बीच में क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपल्शन का फोर्स आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस हैं तो भी रिपल्शन का फोर्स आ जाएगा, और एक पे प्लस और एक पे माइनस है तो अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो पहले तो चार्ज क्लियर है, सिर्फ डेफिनेशंस हैं, आपको कोई एग्जाम में नहीं आ रही है, दिमाग में क्लियर है आंसर व्हाट इज चार्ज। ऑलरेडी एक बॉडी पे होता है, अगर दोनों बराबर हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो बोलो ये क्या होगी, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव। अब किस तरह की क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज, स्केलर, कोई बताने की जरूरत नहीं आपको, क्लियर है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज कूलम। एंड प्रोटॉन पे चार्ज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ही पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ही नेगेटिव। और E की वैल्यू आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ E। तो ये जो कहते हैं ना अपन इसको बेस चार्ज, ये वैल्यू बेसिक से बिल्कुल पढ़ो, सारी चीजें जो नहीं भी पता आप क्लियर रहेंगे कि हाँ सर प्रोटॉन पे हम प्लस ही लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही, और E की वैल्यू ये होती है। ये अपन ने 11 में पढ़ा था, किससे निकाली थी, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला था, इलेक्ट्रॉन पे ये वैल्यू होती है। तो बताओ, इतना पहले क्लियर होता है चार्ज के बारे में। अब जो ये चार्ज आपने पढ़े हैं, इनकी दो तरह की स्टडी होती है। एक होती है चार्ज की स्टडी एट रेस्ट, और एक होती है चार्ज की स्टडी इन मोशन। मोशन की स्टडी को आप बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट बोले तो फ्लो, चार्जेस आर इन मोशन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्जेस कहाँ पे होते हैं, रेस्ट, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होंगे चार्जेस इज एट रेस्ट। जैसे ये रहा आपका एक पॉजिटिव चार्ज, ये रहा एक नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में हम काय की स्टडी करेंगे, फोर्स की। हो सकता है एक नेगेटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, तो इनके बीच में फोर्सेस क्या लगेंगे, उनकी स्टडी। फिर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास क्या डेवलप होगी, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट के आसपास क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसकी स्टडी करेंगे। हाइट के कारण क्या डेवलप होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वैसे ही चार्ज के कारण क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये सब चीजें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस, ये तब आएंगे जब चार्जेस काय पे होंगे, रेस्ट पे। तो यहां जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इट इज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। एंड इन दिस वी विल स्टडी द फोर्स, वी विल स्टडी द फील्ड एंड द पोटेंशियल। यही हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण। तो बताइए, इलेक्ट्रोस्टैट्स का इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है, E की वैल्यू आपको यहां पर याद रखनी है। अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस देखे पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता कैसे चला, इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, अब ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले जैसा आप एपरेटस देख पा रहे हैं, एक पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड, सिल्क इसलिए बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर, सिल्क थ्रेड से आपने एक ग्लास रॉड को रब किया। बट ये ग्लास रॉड जो आपने यहां पर रखी है वो हैंग किया, इसको यहां पर किसके थ्रू हैंग किया, पहले तो सिल्क थ्रेड के थ्रू, बट इस ग्लास रॉड को पहले रब किया आइदर विथ वुल और विद द सिल्क, किसी के भी साथ। तो आपने सपोज करिए ये ग्लास रॉड, ठीक है, और ग्लास रॉड के साथ कोई भी कपड़ा जिसके साथ अपन ने उसको क्या कर दिया, रब। तो ग्लास रॉड के साथ या तो वुल या सिल्क के साथ आपने रब किया, ऐसा करने के बाद आपने ग्लास रॉड को हैंग कर दिया। और फिर सिमिलरली एक और ग्लास रॉड ली, उसको भी या तो वुल या सिल्क के साथ किया, और फिर उसको इसके नजदीक लेके आए। देखो अभी आपको दिख रहा है कि इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। बट अभी आप दिमाग में याद रखो, आपको नहीं मालूम इस पे कौन सा चार्ज है।
अभी आपने पढ़ लिया कि आपको क्लियर है सर, फ्रिक्शन हुआ किसके बीच में, ग्लास रॉड और वूल और सिल्क के बीच में, एक पे पॉजिटिव आ गया एक पे नेगेटिव आ गया, क्लियर है। लेकिन अभी शुरुआत सोचो जब ये सब नहीं मालूम था तब का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो तब ग्लास रॉड को वुल या सिल्क के साथ रब किया गया और उसको हैंग किया गया, फिर एक और ग्लास रॉड को वुल और सिल्क के साथ रब करके उसके नजदीक ऐसे लेके आए, तो हमने देखा ये जो ग्लास रॉड है इससे दूर जाने लग गई, मतलब रिपेल होने लग गई। आपने अभी तो कहा था चार्जेस वो हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स। तो ये वाला जो ग्लास रॉड है जैसे इसके नजदीक लाया गया ये ऊपर की ओर मूव करने लग गया। अभी आपको क्लियर है सर, जब हमने इनको रब किया तो ग्लास रॉड गेट पॉजिटिव चार्ज, वुल और सिल्क गेट नेगेटिव चार्ज, एंड क्योंकि दोनों ही ग्लास रॉड हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेंगे। और केवल यही नहीं, फिर हमने ये जो वुल था जिससे अपन ने ग्लास रॉड को रब किया, उन दो वुल के पीसेस को भी पास में लेके आए। जैसे यहां दो ग्लास रॉड को पास में लेके आए तो हमने देखा है रिपेल कर रही है। सिमिलरली वुल या सिल्क के दोनों कपड़ों को जिनको अपन ने किससे रब किया था, ग्लास रॉड के साथ, उनको भी पास लेके आए तो वो भी एक दूसरे को क्या करने लग गए, रिपेल करने लग गए। तो हमें क्लियर हो रहा है सर ये सब किसके कारण है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या डेवलप हुआ, चार्ज। ग्लास रॉड गेट पॉजिटिव चार्ज, सिल्क गेट या वुल गेट नेगेटिव चार्ज। अच्छा, कंपटीशन के लिए जरूर याद रखना कि व्हेनेवर ग्लास रॉड इज रब विद वुल, ग्लास गेट पॉजिटिव, वुल गेट नेगेटिव। व्हेनेवर ग्लास रॉड रब विद सिल्क, ग्लास गेट पॉजिटिव, सिल्क गेट नेगेटिवली चार्ज। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ सिमिलर, जिसमें प्लास्टिक की रॉड को रब किया गया विद कैट फर। कैट फर समझते हैं, कैट के ऊपर के जो छोटे छोटे फर बाल रहेंगे उनसे। एंड फिर जो प्लास्टिक रॉड इससे रब की गई उसको हैंग किया हमने सिल्क थ्रेड के साथ। फिर एक और प्लास्टिक रॉड को उसी कैट फर से फिर रब किया और फिर उसको उसके नजदीक लेके गए। तो अंतर सिर्फ इतना है कि पहले ग्लास रॉड को रब किया गया था विद वुल या सिल्क, अब प्लास्टिक रॉड को रब किया गया विद कैट फर। और ऐसा करने पे प्लास्टिक गेट नेगेटिवली चार्ज। और बताओ, एक प्लास्टिक पे नेगेटिव है, दूसरे को भी सेम से रब किया और फिर आप जब प्लास्टिक की रॉड इसके नजदीक लेके जाएंगे, बोलो ये रिपेल करेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन सेकेंड था कि व्हेनेवर प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद कैट फर दे रिपेल ईच अदर, एंड आल्सो द कैट फर व्हेन बॉट टुगेदर दे आल्सो रिपेल ईच अदर। तो आपको क्लियर है सर, इस केस में प्लास्टिक पे नेगेटिव है तो कैट फर पे पॉजिटिव है, और इस वजह से नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, पहले तो ग्लास की रॉड को रब किया विद वुल, वुल के साथ रब करके उसको हैंग किया, हमें मालूम है ग्लास पे पॉजिटिव आ गया। फिर प्लास्टिक की रॉड को रब किया कैट पर और फिर उसको उसके नजदीक लेके आए, तो हमने देखा इस बार ग्लास रॉड अट्रैक्ट हो गया। एरो देखो चेंज हो गया, अभी ये दोनों रिपेल हो रहे थे, ये अट्रैक्ट हो गया। रीजन आपको मालूम है, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि whenever two bodies are rubbed over each other, they either develop positive charge or negative charge। अभी तक लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मालूम था, बस उनको ये मालूम था दो तरह के होते हैं, एक वो जो रिपेल करवाता है, एक वो जो अट्रैक्ट करवाता है। एंड देन इसके बाद क्या किया गया, ये जो प्लास्टिक की रॉड थी ये वाली, जिसको आपने किससे टच किया था, किससे रब किया था, कैट फर से। बताओ प्लास्टिक की रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव। इस प्लास्टिक की रॉड को ले जाके आपने इन दो, ये क्या है आपकी पिथ बॉल, छोटी छोटी सी पिथ बॉल है, बहुत छोटी सी होती है, बहुत हल्की होती है, पिथ बॉल मेटल की बनी होती है, इस पे जाके आपने प्लास्टिक की रॉड को टच किया। तो बताइए क्या प्लास्टिक पे नेगेटिव था और आपने इसको इस पे टच कर दिया। इस बार यहां पे आप टच नहीं कर रहे थे, सिर्फ इसके नजदीक ला रहे थे। इस बार आपने पिथ बॉल पे टच कर दिया तो प्लास्टिक का नेगेटिव इन दोनों पिथ बॉल में चला गया, और फिर इन दो पिथ बॉल को कैसे हैंग कर दिया आपने, नायलॉन की थ्रेड से। और आपने ये देखा कि दो पिथ बॉल पहले कैसी थी, देखो ये पहले ऐसी थी, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक ऐसी रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को कैसे टच किया सर, प्लास्टिक की रॉड से, दोनों पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, दोनों एक दूसरे से रिपेल हो गए।
तो ये जो हुआ कि पिथ बॉल प्लास्टिक रॉड से रब करने के मतलब प्लास्टिक रॉड को पिथ बॉल से टच करने पर हमने देखा पिथ बॉल गेट चार्ज। मतलब चार्ज की ये भी प्रॉपर्टी है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। एंड सिमिलरली हमने ग्लास रॉड को ले जाके पिथ बॉल से टच किया, तो ग्लास रॉड बताओ कौन सी थी, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या दोनों पिथ बॉल पॉजिटिव हो गई और ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग गए, रिपेल। तो प्लास्टिक रॉड टच विथ पिथ बॉल, ग्लास रॉड टच विथ पिथ बॉल, लेकिन इन दोनों में दोनों पिथ बॉल को ग्लास रॉड से किया, दोनों पिथ बॉल को प्लास्टिक से किया, इसीलिए दोनों पे सेम चार्ज आया और इसीलिए दोनों रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगले एक्सपेरिमेंट में एक को कैसे किया, पॉजिटिव वाला कौन सा, ग्लास रॉड, मतलब एक पिथ बॉल को ग्लास रॉड से टच किया, एक पिथ बॉल को प्लास्टिक की रॉड से टच किया। तो बताओ जो ग्लास रॉड वाली होगी वो पॉजिटिव, प्लास्टिक वाली नेगेटिव, और इस बार दोनों पिथ बॉल एक दूसरे को क्या करने लग गई, अट्रैक्ट करने लग गई। तो इन एक्सपेरिमेंट से, पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट से प्लस ये जो आपका रॉड वाला एक्सपेरिमेंट था, इन सब से और प्रॉपर इनकी स्टडी करके साइंटिस्ट एक इन्फरेंस पे पहुंचे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और फिर उन्होंने कहा कि जब भी क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे, आइदर वो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, दे रिपेल ईच अदर। और जब भी क्या होंगे, आपके अपोजिट चार्ज होंगे, दैट इज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, कुल मिला के सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड दूसरा उन्होंने ये कहा कि चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या होते हैं, ट्रांसफर भी हो सकते हैं। पिथ बॉल से उन्होंने ये प्रूव किया कि ये ट्रांसफर हो सकते हैं। और प्लस उनका ये भी कहना था कि जब हम जैसे अभी आपके पास एक कौन सी रॉड थी, बोलो ग्लास रॉड, बताइए ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। दूसरी आपके पास कौन सी रॉड है, सर प्लास्टिक की, उस पे कौन सा चार्ज है, सर प्लास्टिक पे है नेगेटिव। तो जब ये ग्लास रॉड और ये प्लास्टिक रॉड आपस में एक दूसरे से क्या किए जाएंगे, टच, तो ये एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, न्यूट्रल हो जाएगा ये। तो फिर साइंटिस्टों का कहना था कि जैसे +2 और -2 कितना होता है, जीरो, नंबर जैसे ऐड होते हैं वैसे चार्ज भी ऐड होते हैं, कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और फिर बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, अगर दोनों बराबर हुए तो। और अगर कोई भी कम ज्यादा हुआ तो आइदर पॉजिटिव या आइदर नेगेटिव। इस तरह से चार्ज के बारे में सब पता चला। और फिर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दो टाइप के चार्ज दिए, नाम दिया उन्होंने, पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं तो पहले तो पॉजिटिव को बोला जाता था विट्रियस चार्ज, विट्रियस इज द पॉजिटिव, और दूसरे को रेजिनस, रेजिनस इज द नेगेटिव। बट इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था विट्रियस और रेजिनस में, तो इसको हटा के पॉजिटिव और नेगेटिव ये वर्ड आ गए। किसने दिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इस तरह से हमारा चैप्टर शुरू होता है चार्जेस के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो आपको क्लियर हो रहा है, हाँ सर दो तरह के चार्जेस, और मैं आपसे कंपटीशन के लिए अब जो कह रहा हूं याद रखने का वो ये है, ग्लास रॉड रब विथ वुल, ग्लास पॉजिटिव वुल नेगेटिव, और सिल्क भी नेगेटिव। प्लास्टिक रॉड विथ कैट फर, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, कैट फर पॉजिटिव। एंड नाउ लास्ट है हमारे पास, व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्जेस? तो द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द two kind of charge, the property which differentiate two kind of charge, कि either positive या either negative, इसी को हम कहते हैं polarity of charges। जैसे कोई नेगेटिवली है तो अपन कहेंगे उसकी polarity नेगेटिव, कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो हम कहेंगे उसकी polarity पॉजिटिव। तो the property which differentiate the two kind of charges, दो तरह के चार्जेस को डिफरेंशिएट करे, उसी को कहते हैं polarity of charge। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज का ओरिजिन क्लियर हुआ कि हाँ सर कैसे चार्जेस आए, पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्टली नहीं हो गया,
ये सब एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताए, इन सब से प्रूव हुआ कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इन्हीं की स्टडी करनी है अब हमें एट रेस्ट, एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। नाउ चार्जेस पढ़ने के बाद हम ये सीखेंगे कोई भी बॉडी पे हम चार्ज लेके कैसे आएंगे, हाउ अ बॉडी गेट चार्ज। तो आपका पहला आंसर तो होगा सर, एक तो आपने पढ़ा दिया बाय फ्रिक्शन। अगर ये दो पेन जिन पे कोई चार्ज नहीं है, अगर मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे से क्या करूंगा, रब, तो वन गेट पॉजिटिव चार्ज, वन विल गेट नेगेटिव चार्ज। बोलो दोनों पे चार्ज आ गया क्या? तो ये हो गया पहला तरीका जिससे आप चार्ज डेवलप करते हैं, और वो तरीका है आपका पहला कौन सा, दैट इज बाय फ्रिक्शन। अब हम दूसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं जिससे किसी बॉडी पे चार्ज आता है बहुत आसान, लेकिन समझना, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उम्मीद है आपको इंडक्शन का मतलब मालूम होगा, किसी के अंदर कुछ चीज पैदा कर देना, लेके आना, इज द इंडक्शन, बट विदाउट टचिंग इट। क्योंकि हम एक और पढ़ेंगे टच करने वाला, उसका नाम होगा कंडक्शन। तो यहां पर दूर से हमें उसके अंदर, जैसे अभी ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपके अंदर ये इंड्यूस्ड कर रहा हूं दूर से, कि आपके अंदर ये इंड्यूस्ड हो जाए। तो आप वर्ड समझना, व्हाट इज इंडक्शन, कि सर ये जो आपको दिख रहा है इनिशियली ऐसा था, दैट मीन्स मैंने यहां ये बनाया, ये रहा, ये बॉडी पहले ऐसी थी, ये वाली, इस पे ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये मत कहना सर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, इस पे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से हाल फिलहाल दैट बॉडी इज न्यूट्रल, इसीलिए सर ये बॉडी न्यूट्रल है। अब आपने क्या किया, एक ग्लास रॉड को रब किया, वही अभी वुल, आपको मालूम है सर ग्लास रॉड को वुल से रब करेंगे तो इट गेट पॉजिटिवली चार्ज, और फिर आप इस ग्लास रॉड को इसके नजदीक लेके गए, बट टच नहीं करना, देख रहे हैं गैप है यहां, टच नहीं करना। इसके कारण क्या होगा, क्योंकि इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इस पूरे के अंदर के नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। ये तो आपने पढ़ा ही है अभी, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो आपका पॉजिटिव है, इसने क्या किया, इस पूरे के अंदर से नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, पॉजिटिव को दूसरी तरफ कर दिया। तो बताओ चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन। हाँ सर, नेगेटिव अलग हो गया, पॉजिटिव अलग हो गया। और ये जो फिनोमिनन हुआ जिसमें आपने एक रॉड पे चार्ज या एक चार्ज की मदद से दूसरे सब्सटेंस में चार्ज का क्या कर दिया, सेपरेशन, इज सेड टू बी इंडक्शन। और मैं बार बार कह रहा हूं इंडक्शन में ये टच नहीं होना चाहिए, और आप खुद भी कहेंगे सर ये तो कॉमन सेंस है, पॉजिटिव है, इस रॉड के बगल में जाएंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव रिपेल, ये हो गया। और ये जो चार्ज इसके अंदर ऐसा कर रहा है, इसको क्या बोलते हो आप, इंड्यूसिंग चार्जेस, इसको हम इंड्यूसिंग चार्जेस बोलते हैं। और इसमें जो आएगा उसको कहेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। तो जिसकी वजह से आया इंड्यूसिंग, जिसमें आया वो इंड्यूस्ड। तो ये जो ए और बी एंड दिखा रखे मैंने आपको इस रॉड के, दे आर इंड्यूस्ड चार्जेस बाय दिस ग्लास रॉड विच इज इंड्यूसिंग चार्जेस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इट इज द फिनोमिनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर। टेम्पररी क्यों, बताओ, जैसे मैं ग्लास रॉड को फिर पीछे हटाऊंगा ये फिर ऐसा हो जाएगा, न्यूट्रल। जब तक ये ग्लास रॉड यहां है तब तक ऐसा देखने को मिलेगा। आप इस ग्लास रॉड को हटाओ, बोलो ये वापस मिल जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये वापस पहले जैसा हो गया। इसीलिए तो वर्ड इट इज द फिनोमिनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर। और ध्यान रखना, ये ग्लास रॉड नहीं होना चाहिए, ये कंडक्टर है, लोहे का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, उसमें देखने को मिलेगा। तो आपने एक कंडक्टर का टेम्पररी क्या कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन, in which opposite charges appear at its closer end, opposite charges at its closer end and similar charges appear at its farther end। देखो अपोजिट, ये जो पास वाला है क्लोजर एंड, इस पे बोला अपोजिट चार्ज प्लस का माइनस, और जो दूर है उस पे सेम चार्ज, इसकी वजह से।
और सपोज अगर ये नेगेटिव होता तो यहां क्या आता, पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव आ जाता। और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर से देखो, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, टेम्पररी समझ में आ रहा है, अगर ये रॉड हटाई ये दोनों वापस मिक्सअप होके पहले जैसा हो जाएगा। तो टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, जिसमें अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड पे अपोजिट, एंड सिमिलर चार्ज अपीयर एट इट्स फार्दर एंड, पॉजिटिव फार्दर, पॉजिटिव नेगेटिव नियर। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाय चार्ज्ड बॉडी। तो ये जो था आपका, ये शुरू में क्या था, अनचार्ज्ड, बट इस अनचार्ज्ड के बगल में आप क्या लेके आए, चार्ज्ड बॉडी, बगल में टच नहीं किया, तब जो फिनोमिनन हुआ दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो पहले दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्लियर। अब इस फिनोमिनन का इस्तेमाल करके हम बॉडी को चार्ज करेंगे। अभी तो फिनोमिनन समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसका यूज कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर को चार्ज करेंगे। देखिए कैसे, ये रहा आपका एक स्फीयर, ठीक है, ये और इसके बगल में ये बिल्कुल टच, दोनों मेटल के बने हुए, ये एक और स्फीयर, पहला डायग्राम। अभी बताओ दोनों न्यूट्रल है। मैंने इसके बगल में एक रॉड रख दी, लेट इट बी पॉजिटिव, ये मैं इसके बगल में लेके आया। बताओ जैसे ही मैं पॉजिटिव लाऊंगा अगला डायग्राम क्या बनेगा, सर ये रहा एक स्फीयर, ठीक है, ये रहा आपका इसी से टच दूसरा स्फीयर, एंड नाउ क्योंकि यहां पर रॉड कौन सा है, पॉजिटिव, बोलो ये कौन सा चार्ज हो गया, इंड्यूसिंग चार्ज, जिसकी वजह से इस वाले स्फीयर में कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर बताइए कौन सा, पॉजिटिव। ये टच है क्योंकि आपस में तो चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। तो आपने अभी तो पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नियर बाय अपोजिट और फार्दर अवे सेम, ये आ गया। और जैसे ये चार्जेस डेवलप हुए, अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दिया। तो बताइए ये जो स्फीयर था आपका, इस पे और इसको आप अलग अलग कर दिया, ये अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने पे ये वाला स्फीयर कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव, ये कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव। तो बताइए पहले दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, दोनों न्यूट्रल थे, हम उसके नियर बाय एक रॉड लेके गए, उस रॉड को लेने की वजह से एक पे चार्ज अपोजिट और एक पे अपोजिट, एक पे सेम चार्ज आ गया, और फिर दोनों स्फीयर को अलग कर दिया, बोलो दोनों चार्ज हो गए। तो जो स्फीयर पहले अनचार्ज्ड थे, क्या आपने इसको चार्ज कर दिया, और यही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि बाय फ्रिक्शन भी हमने दोनों बॉडी को क्या किया था, चार्ज, और इस बार बाय इंडक्शन कर दिया। तो है इजी कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन, दो स्फीयर एक साथ चार्ज हो गए। अब हम करेंगे चार्जिंग ऑफ सिंगल स्फीयर। सिंगल स्फीयर को चार्ज करना है, मतलब ये आपके पास एक स्फीयर है, अब आपको इसको चार्ज करना है, तो आपने यहां पर एक रॉड लाए, फिर से लेट इट बी विच रॉड, पॉजिटिव रॉड। इसके कारण इस स्फीयर के अंदर क्या नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, यही होगा। देन अगले डायग्राम में आप क्या कर रहे हैं, इस स्फीयर को आपने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ये अर्थिंग कहलाता है, डिस्चार्जिंग, अर्थ से अटैच कर दिया। और ये रॉड यहां पर अभी भी है विच इज पॉजिटिव, यहां पर अभी भी रहेगा नेगेटिव, लेकिन यहां का जो पॉजिटिव था वो अर्थ में चला गया। आप कहेंगे सर अर्थिंग करा तो ये नेगेटिव भी चला जाना चाहिए था, बट ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से क्या था, अट्रैक्टेड, इसीलिए ये नहीं गया। तो पॉजिटिव वाले को तो रिपेल किया, तो वो तो ऊपर ही गया। तो इस स्फीयर पे नेगेटिव क्यों अर्थ में नहीं गया, रीजन समझ में आ रहा है, सर इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अपनी ओर क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। एंड फिर हमने क्या किया, इसमें से अर्थिंग कर दी, वो चला गया, और ये रॉड हटा दी। तो बताइए ये जो आपका स्फीयर है, कौन सा चार्ज रह जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। पहले अर्थिंग हटाई, अर्थिंग हटाने के बाद इस रॉड को हटा दिया, ये बच गया। और पहले रॉड हटा के अर्थिंग नहीं हटाना, क्योंकि अगर पहले रॉड हटा दी तो वो भी अर्थ में चला जाएगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो पहले अर्थिंग हटाना है ताकि अर्थिंग डिस्कनेक्ट हो जाए, और फिर रॉड को हटाना है, दैट विल गेट नेगेटिव। और अगर आपको इस स्फीयर पे पॉजिटिव लाना था तो यहां नेगेटिव ले लेते हैं।
यहां नेगेटिव लेते तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आता, और फिर अर्थिंग में नेगेटिव चला जाता, यहां पॉजिटिव बच जाता। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां सर दो तरीके अभी आपने पढ़ा दिए हैं जिससे हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें ये जो था दूर से एक बॉडी में चार्ज लाना, दैट इज द इंडक्शन, और दूर से लाना इन टू स्फीयर का तरीका क्लियर, सिंगल स्फीयर का तरीका क्लियर। और फिनोमिनन क्या था आपका? इंडक्शन, कि हम एक टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं बॉडी का, पोलैरिटी डेवलप करते हैं दूर से बाय हेल्प ऑफ इंड्यूसिंग चार्जेस। तो बताओ क्लियर हुआ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? तो दो तरीके आप सीख गए बॉडी को चार्ज करने के, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर? नाउ अभी मैंने आपको दो तरीके सिखा दिए किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, ठीक है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बाय रबिंग टू बॉडीज विथ ईच अदर, बाय इंडक्शन दूर से एक रॉड से दूसरे में चार्ज लेके आना। थर्ड जो फिनोमिनन है जिसका नाम है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते हैं? सपोज आपके पास एक बॉडी है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये रही पॉजिटिव, मैंने आपके सामने जो बनाया उसमें मैंने 8 पॉजिटिव बनाया, और आपको मालूम है 8 पॉजिटिव का मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। और इस बॉडी को एक हमने दूसरी बॉडी से टच करना है। इस बार हम इसको टच करेंगे विच इज अनचार्ज्ड बॉडी। तो ये अनचार्ज्ड बॉडी है, इसको हम किससे टच करने जा रहे हैं? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी से। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज टच्ड विथ अनचार्ज्ड बॉडी, और मैंने कहा इस पॉजिटिव में मैंने कितने प्लस बनाए? 8। इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एंड नाउ दे आर टच्ड विथ ईच अदर। तो ये रही एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी, इन दोनों का आपस में टच कर दी। टच करने के बाद आपको पता है कि सर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब बराबर है। लेकिन एक रूल है, हर चीज कहां से कहां फ्लो होती है? ज्यादा से कम की ओर। तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गए। कब तक? जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। और अब यहां पर आपने देखा कि सर 1 2 3 4 पॉजिटिव बचा और 4 पॉजिटिव इसमें आ गया। अब कई लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव इसमें फ्लो हो गया। एक्चुअल में पॉजिटिव फ्लो नहीं हुआ, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब इधर भी 4 की कमी हो गई, इधर भी 4 की कमी, बराबर हो गए, तो फ्लो होना बंद हो गया। तो बाद में तो समझने के लिए आपको क्लियर है सर इलेक्ट्रॉन आए, बट बाद में याद रखने का यही तरीका है कि इसमें से 4 पॉजिटिव इसमें चले गए। बट आप समझ पा रहे हैं कि सर पॉजिटिव कुछ नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ। कब तक? जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। और फिर दोनों को टच करने के बाद इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इस बॉडी को अलग। तो बताइए अब एक बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया? इस पे 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4, और इस बॉडी पे भी 4 पॉजिटिव चार्ज। बताइए दोनों चार्ज हो गई। तो इस तरह से जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं बाय टचिंग विथ ईच अदर, दिस टाइप ऑफ मतलब अपन कहेंगे फिनोमिनन ऑफ डेवलपिंग चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन। और जितना हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान रखें, जो भी दो बॉडीज को हम आपस में टच करेंगे वो हमेशा आइडेंटिकल होगी, हमेशा आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल होने का मतलब है एक जैसी, जितना बड़ा ये उतनी बड़ी है। अगर ये कॉपर की तो ये भी कॉपर की। हमारे लिए दो अलग अलग डिफरेंट बॉडी नहीं आएंगी, नहीं तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि दोनों में बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया या नहीं। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी बोले चाहे ना बोले, आपको दिमाग में फिक्स है आइडेंटिकल बॉडीज आर टच्ड विथ ईच अदर। और अभी तो मैंने सपोज यहां पर कुछ चार्ज लिया, सपोज करिए अभी अगर यहां है एक बॉडी पे +5 कूलम और एक और बॉडी पे -3 कूलम, एंड नाउ दीज टू बॉडीज आर टच्ड विथ ईच अदर, +5 कूलम -3 कूलम टच विथ ईच अदर। अब दोनों पे कितना आएगा? तो आपको सिंपल कैलकुलेशन सर, 5 प्लस -3 डिवाइड बाय 2 में बढ़ गया, तो कितना आ गया? 5 - 3 2/2 मतलब 1। तो इस बॉडी पे भी +1, इस बॉडी पे भी +1 कूलम, ऐसे बढ़ जाएगा। तो जितना भी चार्ज हो उसका पहले क्या ले लो? अरिथमेटिक मीन। मतलब सिंपल, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर डिवाइड बाय 2 दोनों में डिवाइड कर लो।
एक और बताओ, अगर एक बॉडी पे +8 कूलम है और दूसरी बॉडी पे +2 कूलम है, और अब हमने इन दोनों का आपस में टच किया, तो 8 + 2/2, बोलो कितना आ गया? 10/2, दैट मीन्स 5 कूलम। तो इस बॉडी पे भी 5 कूलम, इस बॉडी पे भी 5 कूलम। तो अब जब भी आपसे कोई कहेगा कंडक्शन, सिंपली दो बॉडी को क्या करना है? टच, और टच करके दोनों में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बराबर से। अरिथमेटिक मीन लेके निकाल लिया। तो कर पाएंगे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन? अब देखो एक एग्जांपल और मैं आपको देने जा रहा हूं। ये बना लिया आपने, ठीक है, ये वाला मैं हटा रहा हूं। अब देखो इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहां पर। फर्स्ट है मेरे पास एक बॉडी पे चार्ज Q, दूसरी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं, ये अनचार्ज। इन दोनों को टच किया, इन दोनों को टच करने के बाद बताइए इस पे भी कितना हो जाएगा? Q/2, इस पे भी कितना हो जाएगा? Q/2। और फिर इसको एक और अनचार्ज बॉडी से टच किया, तो बताइए फिर से डबल 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन दोनों पे कितना आ जाएगा सर? इस पे भी हो जाएगा Q/4, इस पे भी हो जाएगा Q/4। मतलब आप तो सिंपली जो भी चार्ज है 2 में डिवाइड करते जाओ और दोनों पे वो आता जाएगा। इस पे कुछ भी नहीं था तो 0, तो Q + 0/2 मतलब कितना आ गया? Q/2। तो Q/2 कर दिया मैंने। फिर इन दोनों को लिया तो Q/2 + 0 / 2 कितना आ गया? Q/4। तो दोनों पे Q/4 हो गया। तो अब तो सिंपल जो दो बॉडीज हैं उन पे जितना भी चार्ज है ऐड करो और डिवाइड बाय 2, दैट विल बी द चार्ज। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। तो अब मुझे बताइए 3 तरीके जो अपन ने पढ़े फॉर डेवलपिंग अ चार्ज। फर्स्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से, पहला। दूसरा हमने पढ़ा थ्रू इंडक्शन, बॉडी को टच नहीं करना। और तीसरा है थ्रू कंडक्शन, जिसमें बॉडी को टच करेंगे और हमारे पास सारी जो बॉडी रहेंगी वो कौन सी रहेंगी? आइडेंटिकल बॉडीज रहेंगी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। ठीक है, चार्जेस पढ़ लिए, उसका समझ में आ गया कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। लेकिन अब ये डिटेक्ट करना, जैसे सपोज करिए ये पेन है, मैंने आपसे कह दिया चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, तो आपको दिख थोड़ी रहा है कि सर इस पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। या ये पेन है, मैंने कह दिया नेगेटिव चार्ज है, तो नजर थोड़ी आ रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये जो बॉडीज हैं दे गेट चार्ज्ड, कि इन पे चार्ज आ चुका है? तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन सा डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आता है? तो आपका आंसर होगा इट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइंग इट्स पोलैरिटी, कि वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। And now its name is gold. Why it is called gold? Because इसमें जो लीफ बनाते हैं, जैसे सपोज ये आपके पास एक पेपर है, ये पेपर सपोज गोल्ड का है, और आप कहेंगे गोल्ड का पेपर, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस, उसका हम ऐसा पेपर बना सकते हैं। और फिर उसको ऐसा गोल्ड का लेके देन उसको ऐसा फोल्ड कर देते हैं, इस तरह से ये फोल्ड हो गया लाइक दिस, ये ऐसा, ये लीफ बन गई 2। तो गोल्ड को ऐसा फोल्ड कर दिया हो, बाकी आपके एल्यूमिनियम और ये नहीं होंगे, बहुत पतला चाहिए हमें, तो गोल्ड में ये पॉसिबल है, इसलिए गोल्ड लिया। और फिर ऐसे लीफ के बाद इसके ऊपर ये मेटल की रॉड बना लो, मे बी ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसा टच कर दिया। तो बताइए सामने से आपको कैसा दिखेगा? सर सामने से ऐसा दिखेगा, दैट विल बी द गोल्ड लीफ। अब आपको दिख ऐसी रही है, एक्चुअल में ये है ऐसी, ये देखिए सामने से ऐसे दिखेगा, एंड इसके ऊपर ये हो गई आपकी रॉड, लेट इट बी ऑफ एल्यूमिनियम, बस मेटल की होना चाहिए ये। और इस पूरे को एक बॉक्स में ऐसा बंद कर दिया जाता है, ये आपने इसको इसमें बंद कर दिया एक ग्लास बॉक्स में, और यहां रबर कॉक से इसको पैक कर दिया, ये हो गया। अब आप बताएं, अगर मैं इसके ऊपर एक ग्लास रॉड लेके आता हूं रब्ड विथ अ सिल्क, बोलो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ग्लास रॉड रब्ड विथ अ सिल्क या वुल। और फिर इसको इस पे टच कर दूंगा, तो जैसे ही मैं इस पे टच करूंगा बताओ ये पूरा मेटल का है,
एल्यूमिनियम से होता हुआ पॉजिटिव चार्ज यहां, और बताइए फिर गोल्ड लीफ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गोल्ड इज ऑल्सो ए मेटल, और आपके इस पे भी पॉजिटिव आ गया और आपके इस पे भी पॉजिटिव आ गया, और इस पॉजिटिव के कारण ये जो लीव्स हैं बोलो ये क्या करने लग जाएंगे, डाइवर्ज, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और अगर आपके इस ग्लास रॉड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो यहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नीचे आएगा। इस रॉड पे अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्यूमुलेट हुआ, इस पे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्यूमुलेट हुआ, तो इनका जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ जाएगा। मतलब जितनी ये लीफ एक दूसरे से क्या होंगी, दूर, बोलो उतना ज्यादा इन पे क्या है, चार्ज। मोर द डिस्टेंस मोर द अपन कहेंगे चार्ज। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपका तैयार हुआ बहुत सिंपल सा, दिस इज गोल्ड लीफ। तो नाम समझ आया, गोल्ड लीफ, गोल्ड की लीफ ली है, सिंपल ऊपर से चार्ज भेजा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि आंसर इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग चार्ज। कैसे बना हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड, जो मैंने एल्यूमिनियम की ली, पासिंग थ्रू अ रबर स्टॉपर फिटेड इन द माउथ ऑफ अ ग्लास वेसल। ये रहा माउथ ऑफ द ग्लास वेसल, इस पर रबर स्टॉपर फिट कर दिया और उसके अंदर से इस रॉड को अंदर डाल दिया, ये कंडक्टिंग रॉड है। एंड फिर द टू थिन गोल्ड लीव्स, आगे गोल्ड लीव्स, gold leaves are attached to the lower end of the rod, and when a charged object touches the metal knob at the outer end, जो बाहर है उस पर टच करेंगे, the charge flows down, वो नीचे आ जाएगा क्योंकि कंडक्टर है। and the leaves diverge due to repulsion of the like charge they have received. and फिर the degree of divergence, कितना दूर होगा of the leaves, gives a measure of the अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना जितना ज्यादा दूर, आप खुद बताइए इस डायग्राम से, एक तो ये, एक ये और एक ये, बोलो इसमें डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम, इसमें सबसे कम। तो जिसमें डाइवर्जेंस कम उस पे चार्ज कम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग चार्ज एंड द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। और जितना ज्यादा दूर लीव्स उतना ज्यादा उस पर चार्ज रहेगा। क्लियर है सभी को यहां तक का?